पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट आउट हो चुका है और एज एक्सपेक्टेड टाटा मोटर्स का काफी खतरनाक तरीके से कमबैक हुआ है। कमबैक के साथ टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को हरा दिया है। महिंद्रा की रैंकिंग और महिंद्रा का सेल काफी हद तक नीचे गया है। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का सेल इंक्रीज हुआ है। 50,000 के ऊपर टाटा मोटर्स ने गाड़ियों को बेचा है। लेकिन हुंडई के बीच और टाटा के बीच आपको कंपटीशन बरकरार देखने को मिल जाएगा। इन दोनों में से कौन सी कार कंपनी सेकंड पोजीशन पर आई है, चलिए इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं उन 14 कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों को बेचा है। 14th पोजीशन पर जीप कंपनी आई है। अब देखो, जीप कंपनी ने लास्ट मंथ 294 गाड़ियों को बेचा है पूरी इंडिया में। ये काफी कम नंबर है। वही फेब 2025 में 293 गाड़ियों को बेचा था। एक यूनिट का यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जीप का सेल इसी बीच देखने को मिल जाएगा। 13th पोजीशन पर सिट्रोइन कंपनी आई है, जो कि जीप के मुकाबले बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। सिट्रोइन कंपनी ने लास्ट मंथ 407 गाड़ियों को बेचा है पूरी इंडिया में, लेकिन फेब 2025 में 268 गाड़ियों को बेचा था। सिट्रोइन कंपनी के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 51% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 12th पोजीशन पर निसान कंपनी आई है। अब देखो, निसान का सेल बताने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। बहुत जल्दी निसान कंपनी की तरफ से 2 से 3 गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा। एक 7 सीटर एमपीवी कार को लॉन्च किया जाना है। एक एसयूवी कार भी आने वाली है। तो यहाँ पर आने वाले समय में निसान के पोर्टफोलियो में आपको 2-3 नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लास्ट मंथ निसान कंपनी ने 2499 गाड़ियों को बेचा है। वही फेब 2025 में 2328 गाड़ियों को बेचा था। निसान कंपनी के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 7.35% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो, 10th पोजीशन पर जर्मन कार ब्रांड फोक्सवैगन आई है। लास्ट मंथ फोक्सवैगन कंपनी ने 3538 गाड़ियों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2025 में 3110 गाड़ियों को बेचा था। मंथ ऑन मंथ फोक्सवैगन कंपनी के सेल्स में 13.76% की ग्रोथ हो चुकी है। बहुत जल्दी इस कार ब्रांड की तरफ से 2 न्यू एसयूवी गाड़ियों को लॉन्च किया जाना है। इसी मंथ फोक्सवैगन कंपनी टिगोन का आर लाइन मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी, जो कि काफी हद तक एडवांस कार रहने वाली है। ये कार ग्लोबल मार्केट में बिकती है। उसी के साथ इस कार ब्रांड की तरफ से फोक्सवैगन टेरा को लॉन्च किया जाएगा, जो कि काइलैक की बहन होने वाली है। आप इसको काइलैक का रिवाइज वर्जन बोल सकते हैं। ये कार ग्लोबली रिवील हो चुकी है। इसको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अब देखो, 9th पोजीशन पर एमजी कंपनी आई है। लास्ट मंथ एमजी कंपनी ने 5500 गाड़ियों को बेचा है। वही फेब के महीने में 4002 गाड़ियां बेची थी। मंथ ऑन मंथ एमजी मोटर्स के सेल्स में 37% की ग्रोथ हो चुकी है। एमजी की जो विंडसर है फिलहाल के लिए काफी हद तक बिक रही है और मुझे पर्सनली इस कार का रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है। 8th पोजीशन पर होंडा कंपनी आई है। अब देखो, लास्ट मंथ होंडा कंपनी का सेल काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। पिछले महीने होंडा कंपनी ने 7228 गाड़ियों को बेचा है। वही फेब के महीने में 5616 गाड़ियों को बेचा था। होंडा कंपनी का सेल मंथ ऑन मंथ 28% से ग्रो हो चुका है। 7th पोजीशन पर स्कोडा आई है। ये एक जर्मन कार ब्रांड है। स्कोडा ने लास्ट मंथ 7422 गाड़ियों को बेचा है। वही फेब के महीने में 5583 गाड़ियों को बेचा था। स्कोडा के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 32% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए स्कोडा का सेल काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है और पिछले कुछ महीनों से स्कोडा कंपनी ने काफी हद तक ग्रोथ अचीव करी है। 6th पोजीशन पर किया कंपनी आई है। अब देखो, पिछले कुछ समय से किया कंपनी कंसिस्टेंटली 20,000 के ऊपर गाड़ियों को बेच रही है, लेकिन फिलहाल के लिए किया सेल्टोस का सेल और किया सोनेट का सेल उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से जब ये गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हुई थी। यानी शुरुआत में इन दोनों ही गाड़ियों को काफी खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों ही गाड़ियों का सेल काफी हद तक नीचे गया है। और किया कंपनी ने वक्त पर इन दोनों ही गाड़ियों को काफी हद तक अपडेट किया है, इंटीरियर के फीचर्स को अपग्रेड किया है। उसके बावजूद भी आपको सेल्टोस का और सोनेट का सेल काफी हद तक कम देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ किया कंपनी ने 25,525 गाड़ियों को बेचा है पूरे इंडिया में। वही फेब के महीने में 25,026 गाड़ियों को बेचा था। लगभग 1.99% की ग्रोथ आपको किया कंपनी के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखो, 5th पोजीशन पर टोयोटा आई है। टोयोटा का भी सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ टोयोटा का सेल काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। टोयोटा कंपनी ने 30,043 गाड़ियों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2025 में लगभग 26,414 गाड़ियों को बेचा था। यहाँ पर टोयोटा के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 14% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर महिंद्रा कंपनी आ चुकी है, जो कि फेब के महीने में 3रे नंबर पर आई थी और टाटा मोटर्स 4th नंबर पर गई थी। लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स का कमबैक हो चुका है। वही महिंद्रा का सेल
स्कोडा से नीचे गया है। लास्ट मंथ महिंद्रा कंपनी ने 48,048 गाड़ियों को बेचा है, जो कि सही सेल हुआ है। वही फेब के महीने में 50,420 गाड़ियों को बेचा है। महिंद्रा का सेल मंथ ऑन मंथ 4.70% से गिर चुका है। फाइनली तीसरे नंबर पर टाटा मोटर्स आ चुकी है। टाटा का सेल मंथ ऑन मंथ काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। लास्ट मंथ टाटा मोटर्स ने 51,616 गाड़ियों को बेचा है पूरे इंडिया में। वही फेब 2025 में 46,437 गाड़ियों को बेचा था। यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 11.15% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लगभग 5,000 साढ़े 5,000 यूनिट यहाँ पर टाटा मोटर्स ने ज्यादा बेचे हैं, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स की रैंकिंग ऊपर आई है और टाटा मोटर्स ने यहाँ पर महिंद्रा को हरा दिया है। आपको टाटा मोटर्स की गाड़ियां पसंद है या फिर आपको महिंद्रा की गाड़ियां पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सेकंड पोजीशन पर हुंडई कंपनी आ चुकी है, जो कि इंडिया में कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है, लेकिन हुंडई के सेल्स में और टाटा के सेल्स में आपको कुछ ही यूनिट का डिफरेंस नजर आ जाएगा। यहाँ पर हुंडई कंपनी ने 51,820 गाड़ियों को बेचा है लास्ट मंथ, जो कि टाटा के मुकाबले 204 गाड़ियां ज्यादा बेची है। अगर गलती से टाटा मोटर्स 205 गाड़ियां पिछले महीने ज्यादा बेच देती तो टाटा मोटर्स सेकंड नंबर पर आ जाती, वही हुंडई तीसरे नंबर पर चली जाती। हुंडई कंपनी ने फेब के महीने में 47,727 गाड़ियों को बेचा था, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। हुंडई के सेल्स में मंथ ऑन मंथ आपको 8.58% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी आ चुकी है, जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी हद तक जानती है और डीप तरीके से जानती है, मतलब इंडियन ऑडियंस को समझती है मारुति सुजुकी। इसी वजह से ये कार ब्रांड इंडिया में आज के डेट में राज कर रही है। लास्ट मंथ मारुति सुजुकी ने 1,50,743 गाड़ियों को बेचा है, यानी 1.5 लाख के ऊपर इस कार कंपनी का सेल रहा है मार्च 2025 में। वही फेब के महीने में 1,60,791 गाड़ियों को बेचा था, तो लगभग 6.25% की गिरावट आपको मारुति सुजुकी के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मारुति सुजुकी ने पिछले महीने 1.5 लाख के ऊपर गाड़ियों को बेचा था। तो ये 14 कार ब्रांड्स थे जिन्होंने पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों को बेचा है। अब देखो यहाँ पर टाटा का कमबैक हुआ है, हुंडई ने भी काफी हद तक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है लास्ट मंथ। महिंद्रा का सेल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, 4.70% की गिरावट आपको महिंद्रा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। किया कंपनी, टोयोटा कंपनी कंसिस्टेंटली बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली स्कोडा का सेल और हुंडा का सेल 7,000 यूनिट के ऊपर जा चुका है। हालांकि पहले स्कोडा का सेल 3,000-4,000 यूनिट के बीच में हुआ करता था, लेकिन जब से काइलैग इंडिया में लॉन्च हुई है तब से स्कोडा का भी सेल काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है और लास्ट मंथ हुंडा ने भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट्स दिखाई है। तो ये 14 कार ब्रांड्स थे। इसके बाद में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग गाड़ियों के ऊपर वीडियो लाऊंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।